कितना? जो आपको अभी पता है वो अंश भर है, लेकिन परमेश्वर की महिमा आपके सामने धीरे 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 बढ़ती है, प्रकट तो हो रही है, बढ़नी भी है। हालेलुया। अगर आपने कल का मैसेज ध्यान पूर्वक सुना हो तो आपको ये पता चल रहा होगा कि आजकल लोग जो प्रार्थना जिसको बोलते हैं और जो वचन में प्रार्थना दी गई है, इसमें आसमान और जमीन का अंतर हो गया, जनरेशंस बदल गई हैं। आज मसीहत में आप देखिए गाने कौन से गाए जाते हैं, वो गानों से जो भावना पैदा हो रही है उसमें ये पता चल रहा है कि उन यानी कलीसिया में जो लोग हैं उनसे बड़ा धर्मी कोई है ही नहीं, जबकि बाइबल क्या कह रही है? पापी। अब पापी का एटीट्यूड कैसा होना चाहिए? हम्बल। प्रभु हम तो इस लायक ही नहीं, बोलती ना निकले, प्रभु हम क्या बोले, हमारे पास शब्द नहीं है। ये वाली भावना कहां गई? ये सेल्फ राइचियसनेस कैसे बढ़ गई? बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचिंग। फॉल्स टीचिंग के प्रभाव को आपको अंडरस्टैंड करना है। दिख तो रहा है, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। आपको दो प्रकार की मसीहत क्यों दिख रही है? जब मालूम है ट्रुथ बोला जाता है ना, ट्रुथ की जगह से लोग भागते क्यों हैं? क्योंकि उनको फॉल्स जो दिख रहा है वो लगता है वो सही है, क्योंकि मैक्सिमम लोग वो कर रहे हैं और यहां गलत बताया जा रहा है। हालेलुया। ये डिसेप्शन इसी को बोलते हैं कि डिसेप्टिव माइंड जो होता है वो रॉन्ग साइड भागता है और राइट थिंग को वो उससे हर्ट होता है, उसको चोट लगती है। और चोट लगना जरूरी है। पवित्र आत्मा बोलेगा तो चोट लगेगी कि आनंदित होगा मन? हाँ, ये चिन्ह है, पकड़ते रहिए और चिन्ह को पकड़ेंगे। आज हम आपको रूट कॉज बताएंगे, रूट कॉज, ताकि ये पता चल जाए कि कोई भी मनुष्य कभी भी परिपक्व नहीं हो सकता जैसा वो चाहता है। मनुष्य क्या चाहता मालूम है? एक बार उसको फॉर्मूला मिल जाए, फिर बस हमें जाने की जरूरत नहीं, हमें कलीसिया से मतलब नहीं, हमें सेवक से मतलब नहीं, हमें किसी से मतलब नहीं, हम और हमारा प्रभु इंडिपेंडेंट। लेकिन मालूम है आपकी इस मानसिकता को पवित्र आत्मा तोड़ता है, आपकी नहीं हमारी भी, कि इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। आप जब तक जीवित हैं आपको प्रभु की उपस्थिति में आना अनिवार्य है। चार्जिंग यहीं होगी, रिचार्ज यहीं होंगे। एक रीजन बताते हैं, उसके बाद हम वचन को शुरू करेंगे ताकि आपके अंदर बेस बन जाए मेरी बात को अंडरस्टैंड करने के लिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका अध्याय 3। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 अध्याय का 17 पद पढ़िए। और आदम से उसने कहा, किसने कहा? गॉड द फादर, परमेश्वर ने आदम से कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण, जमीन श्रापित है। अब आप इस जजमेंट को अंडरस्टैंड कीजिए। एक लाइन में तो बोला है, लेकिन पूरी बाइबल इसका एक्सप्लेनेशन है। द होल बाइबल इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस सेंटेंस। दिस इज द डेथ सेंटेंस। परमेश्वर ने भूमि को श्रापित क्यों ठहराया? बिकॉज ऑफ एडम। तर्क लगाइए, सारे तर्क फेल हो जाएंगे। हाँ, तब से आज तक भूमि श्रापित है। द अर्थ इज कर्स्ड। इसका यानी इस भूमि श्रापित होने के कारण भूमि में क्या ऐसी चीज हुई जिसके कारण हम लोगों के लिए नुकसान है? क्या चीज ऐसी हुई भूमि में? वृक्ष भूमि पे लगा था, वनस्पति सारी भूमि से। आप और हम जो मेडिसिन खाते हैं वो भी वनस्पति से ही आ रही है, जड़ी बूटियों से, वो भी भूमि से। तो अब आप ये बताइए कि ये जो श्राप है, बीमारी श्राप है, और बीमारी को
ठीक करने के लिए हम जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कहां से आ रही? हर मेडिसिन में भी सिन ही आता लास्ट। शायद पढ़ा लिखा आदमी कभी चेत जाए कि ये सिन, टेरामाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, माइसिन, 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 उसके बाद भी सिन दूर नहीं हो रहा। या लिखा भूमि तेरे कारण श्रापित है। परमेश्वर ने आदम के कारण, आदम के पाप के कारण और पतन के कारण भूमि को श्रापित ठहराया। उसका कारण आपको बता दे, जीवन में आप कभी नहीं पता लगा पाएंगे। मैं आपको पक्का दे, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमारी सहायता होती है वचन को समझने के लिए, ताकि आप ये गिफ्ट को आसानी से मिस ना कर दें। लोग पवित्र आत्मा के वरदान को मिस कर देते हैं अपनी गलतियों से, अपने स्वाभाविक कमजोरियों के कारण। पवित्र आत्मा ने इस बात को स्पष्ट किया कि मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, आदम को बनाया काहे से था? भूमि की मिट्टी से। तो पहले ये शरीर मिट्टी से बना है, क्योंकि भूमि श्रापित हो गई, ये मिट्टी वापस मिट्टी में मिल जाएगी। हालेलुया। और इसके बाद उसने अगली लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? तू उसकी, किसकी? भूमि की उपज जीवन भर कैसे खाया करेगा? आज आप किसी घर में जाकर झांक के देख लीजिए, कोई व्यक्ति कितना भी कमा रहा हो, भोजन की कमी नहीं, पैसों की कमी नहीं, सब चीजें अवेलेबल है, लेकिन दुख की कमी नहीं, दुख के साथ खा रहा है। जी आगे। और वह तेरे लिए, और वो कौन? भूमि। भूमि तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। अब देखिए, भूमि में से पहले भूमि में से ऊंट कटारे नहीं थे, बिफोर फॉल, आफ्टर फॉल इस भूमि में एक श्राप आ गया, और उस श्राप के कारण किसान को मेहनत बहुत करनी पड़ती है। काहे में? भूमि से अपने आप ऊंट कटारे उगते रहते हैं, कभी नहीं बोए, किसी ने नहीं बोए, और अगर ज्यादा दिन आप उसको साफ ना करें तो जंगल हो जाए। हालेलुया। ये तो फिजिकल है, इसका स्पिरिचुअल सोचिए। स्पिरिचुअल भूमि हमारा हृदय है। नए नियम में देखा ना, 4 प्रकार की भूमि, उसमें भी यही चीज है। हाँ, खरपतवार, ऊंट कटारे, बाइबल ऊंट कटारे बोल रही है, यानी झाड़ी झंकाड़ी, ऊंट कटारे, उसमें कांटे भी होते हैं, और वो किसी काम की नहीं है, वो यूजलेस है। लेकिन भूमि में से वो निकलती रहेगी। कब तक? आपके पास खेत है, आप खेत में बीज बोने से पहले आपको हल चलाना है, फिर उसके बाद मिट्टी को साफ करना है, और उसमें से जो ऊंट कटारे हैं उनको निकालना। लेकिन कब तक? तो हमें और आपको लैंड को कल्टीवेटेड करते रहना है। कल्टीवेशन इज मस्ट, यानी उसको आपको निराई गुड़ाई सिंचाई ये सब एक एक वर्क है, ये लगातार करने वाला। स्पिरिचुअली आइए, बाइबल फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों बताती है। व्हाट इज फिजिकल, दैट इज स्पिरिचुअल। फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोड। तो नए नियम को समझने के लिए आपको यहां से समझना पड़ेगा, फिजिकल से। अब हृदय रूपी भूमि में एक बार आपने पश्चाताप किया, प्रभु के पास आए, उसके बाद निश्चिंत हो गए, अब तो हम धर्मी। ये क्या होगा? ऊंट कटारे आ जाएंगे, और जितना आप परमेश्वर के भवन से दूर रहेंगे, क्या पैदा होगा मन में? अब फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि आप बैकस्लाइड कर जाएंगे। हालेलुया। बैकस्लिडन स्टेज ऐसी होती है कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो जाता है। आप प्रायोरिटी पहले यहां को देते थे, अब प्रायोरिटी आप दूसरी चीजों को देंगे, ये सेकेंडरी पे आएगा। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वरदान पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा जिस व्यक्ति के द्वारा सेवक नियुक्त करता है, वो क्यों सेवक नियुक्त करता है? लोगों के अंदर एक टेंडेंसी है कि वो पर्सनल वर्शिप में बिलीव करते हैं, लेकिन पर्सनल वर्शिप परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर कलीसिया में हर समय निराई गुड़ाई सिंचाई ये काम चलता रहना चाहिए हृदय रूपी भूमि में, ताकि वो लैंड
परमेश्वर के आत्मिक फल को पैदा करें, यानी पवित्र आत्मा के फल उत्पन्न नहीं होंगे। सारी जिंदगी आप कलीसिया में आइए, लेकिन हौच एंड पौच, हॉप एंड हॉप, आए नहीं आए, मन करा आए नहीं आए, कभी आपके देखिए मनुष्य के, पिछले संडे में क्या बताया था, मन की युक्ति मनुष्य के वश में, द प्लान्स इन आवर हार्ट, ये हमारे वक्त पक्ष में दिया गया कि तुम प्लान करो खुद। तो हमारी प्लानिंग देखिए क्या है, हम परमेश्वर को प्रायोरिटी पे, हमारी प्लानिंग में परमेश्वर प्रायोरिटी पे नहीं है। आज हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, इसलिए बेस बहुत मजबूत चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा लेव्य व्यवस्था की पुस्तक, द बुक ऑफ लेविटिकस इन इंग्लिश, लेव्य व्यवस्था, और उसका 4 अध्याय निकालिए, लेव्य व्यवस्था और उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय का पहला दूसरा पद पढ़ दीजिए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइलियों से ये कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वो नहीं, पाप के कारण वो एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए। देखिए कौन कौन, यदि कोई मनुष्य भूल से, इसको इंग्लिश में पढ़िए। And the Lord said to Moses, say to the Israelites, if anyone shall sin through error, भूल से का मतलब through error, त्रुटिपूर्ण, यानी उसको समझ में नहीं आया कि करना क्या था, उसको जो अपने मन में समझ में आया वैसा उसने कर दिया, that is not permitted। आपको मालूम कितनी बारीकी है ये, माहिर लोगों से भी एरर्स होती हैं। हमने आपको एरर और मिस्टेक पे बहुत अच्छा बताया था पहले मैंने सब कटा मसाला तैयार किया ताकि आपको सच्चाई बता सके, और जब सच्चाई का समय आया, अब लोग पथभ्रष्ट हो रहे हैं। हाँ, वो क्योंकि वो हमने जो चीज दी तो उसी में वो मगन हो गए, उनको लगा कि नहीं हम तो कर लेंगे। नहीं, असेंबलिंग यानी एप्लीकेबल आपकी लाइफ में परमेश्वर की ओर से होगा, हम कर नहीं सकते, ये है प्रिंसिपल जी। एरर और अनविटिंगली in any of the things which the Lord has commanded not to be done and shall do any one of them if it is the anointed priest who sins। आपको यहां से एक बात और पता चल रही होगी, यहां पे आपको ये पता चल रहा है, व्यवस्था में लिखा था कि एक अभिषिक्त याजक भी पाप कर सकता है, एरर कर सकता है, और उसके एरर के कारण पूरी कांग्रीगेशन ब्लेम हो जाएगी। अब आप इसके आधार पे देखिए झूठी शिक्षा वाले याजक क्या कर रहे हैं, पूरी कलीसिया उनके उसमें लिपटी हुई है, सब निपट जाएंगे। एक व्यक्ति के द्वारा कितने निपट रहे हैं, आपने इस चीज को देखा। अवेयरनेस में सरकार भी करोड़ों खर्च करके नहीं कर पा रही, लोगों के माइंड को चेंज नहीं कर पा रही। वही चीज यहाँ मसीहत में है, हमारे पास पैसे तो नहीं है कि करोड़ों खर्च करके हम अवेयरनेस फैलाएं। हम अपने लेवल से जितना हम मैक्सिमम खर्च कर सकते हैं हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, ताकि लोगों के अंदर सच्चाई के प्रति जागरूकता आए कि वो कर क्या रहे हैं, किसकी सुनकर प्रभावित हो रहे, नहीं प्रभावित होना है। आप किससे बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं जहां नहीं होना है,
ये एरर्स हैं, और इससे निपटना किसी भी विश्वासी के लिए, किसी भी मसीही के लिए बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चैलेंजिंग है। इसलिए आपको कलीसिया में बिना रुकावट के बने रहना है, यही एक हल है, इसके अलावा हल है नहीं। अब इसी के साथ इसका 13वां पद पढ़ दीजिए, 4 अध्याय का 13। यदि इज़राइल की सारी मंडली अज्ञानता के कारण पाप करे और वो बात और मंडली की आंखों से छिपी हुई, यानी उनको मालूम ही ना चले, और वे यहोवा की किसी भी आज्ञा के विरुद्ध कुछ करके दोषी ठहरे हो, तो जब उनका किया हुआ पाप प्रकट हो जाए तब मंडली, देखिए फिर एक बलि आएगी। ये जो मूसा का तंबू था, इसमें बलि बार बार क्यों होती थी? क्योंकि बार बार लोग एरर्स में गलती करते रहते थे। कितना याद रखेंगे 10 आज्ञाओं में? उनके जब आप रेगुलेशंस में जाते हैं, लॉ के रेगुलेशन में जाएंगे, आपकी परिस्थिति में क्या चीज नॉट अलाउड है। आप देखिए, लोग मालूम क्या लाते हैं, लॉ जब दिया जाता है तो उसमें वो अपनी परिस्थिति को आड़ बनाते हैं, यानी विक्टिम कार्ड। देखिए, हम तो पीड़ित हैं, हमारे पास हमारी ये मजबूरी है, इसलिए हम नहीं कर सकते। परमेश्वर की व्यवस्था के लिए विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। हार्ड लगा ना? विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। तो करें क्या? लॉ बहुत हार्ड था, और परमेश्वर ने इसलिए दिया था क्योंकि परमेश्वर इसको ऐसे ही पूरा करवाना चाहता था, जिसे पुराने नियम के किसी व्यक्ति ने पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि सब विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। परमेश्वर उनको झेलता रहा, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि ये कर नहीं पाएंगे। मैंने तो इनको सिर्फ ये दिखाया आईना कि देखो कितना मैं चाहता हूं एक्यूरेसी, और उस एक्यूरेसी को तुम अपने बल पे कभी भी फॉलो नहीं कर पाओगे, उसको पूरा नहीं कर पाओगे। Then at last God sent His only begotten Son. His name is Jesus Christ. गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि हमारे लिए परमेश्वर का मेमना आया, वंस फॉर ऑल। एक बलिदान से सबको छुटकारा मिल रहा है, क्योंकि ये बार बार हमारे जीवन में होगा। तो ये जो यहां पर व्यवस्था में समस्या आ रही थी, इसका समाधान परमेश्वर ने किया अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा। अब हमको क्या करना चाहिए? हम कभी धर्मी नहीं हो सकते, नेचुरली हम कभी नहीं हो सकते। हमारे लिए परमेश्वर का मेमना बलि हुआ है। हालेलुया। अभी हम नए नियम तक आपको लेके नहीं गए, अभी तो सिर्फ लॉ में ही है। अब इसके साथ एक पद और निकालिए, 5वें अध्याय में आ जाइए, चैप्टर 5 का पहला पद पढ़िए। यदि कोई साक्षी होकर यानी यदि कोई परमेश्वर का कहलाने के बाद साक्षी होकर, यानी जिसके जीवन में ये साक्षी कि ये परमेश्वर का है, मसीही कहलाकर, विश्वासी कहलाकर, यदि कोई साक्षी होकर ऐसा पाप करे कि शपथ खिलाकर पूछने पर भी क्या तूने ये सुना या अथवा जानता है, और वो बात प्रकट ना करे, उसको अपने अधर्म का भार मत बताओ। मत कबूलोगे तुमने गलत नहीं किया, अपने अधर्म का भार तुम खुद उठाओगे। आज मसीह में आने के बाद एक स्टेजेस देखिए। अब अगर आपसे गलती हुई है तो पश्चाताप करना परमेश्वर की उपस्थिति में ज्यादा अच्छा है, या उस चीज को अपने अंदर बनाए रखना? आप अपने अधर्म का भार उठा सकते हैं जी, इसलिए क्योंकि आईने से हम आगे जाएंगे। ये अगर लॉ नहीं होता ना तो गॉस्पल हो ही नहीं सकता था। गॉस्पल इज बेस्ड अपॉन लॉ, ये है प्रिंसिपल। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री 10 अध्याय उसका 3 पद। नए नियम में आ गए। रोमियो की पत्री 10 अध्याय 3 पद।
क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर, ये कौन लोग हैं मालूम है? ज्यूज, इजराइल, इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग, ये परमेश्वर के आज तक कहलाते हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है जो शुरू से थी आज तक है, और इन्हें सामने रख के कलीसिया से परमेश्वर बात कर रहा है। परमेश्वर के वचन में इजराइल के बिना परमेश्वर कलीसिया से बात नहीं करेगा। एवरी टाइम वी विजिट द इजराइलाइट्स, लॉ ऑफ गॉड, इसके बिना आप गॉस्पेल को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और गॉस्पेल किसके लिए है? ज्यूज एंड जेंटाइल, यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए। तो अन्य जाति तो आउट एंड आउट है ना, इनके पास तो लिखित व्यवस्था भी नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है, या अपने लिए आप व्यवस्था है। तो परमेश्वर कह रहा तुम्हारे विवेक में ये बात अभी तक समझ में नहीं आई। मनुष्य को विवेक काहे के लिए दिया गया था? टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, है ना? विवेक का काम यही है। तो आज विवेक की क्या दशा है? आपको ये नहीं पता कि व्हाट इज अनलॉफुल आप कर रहे हैं, अनलॉफुल। तो परमेश्वर ने जिस चीज को गलत ठहरा दिया उसको लोग कर रहे हैं और अज्ञानता में कर रहे हैं। हमारा पॉइंट ये है, क्या अज्ञानता की माफी है? व्यवस्था में लिखा हुआ है अज्ञानता की माफी नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। आप ये नहीं कह सकते मुझे तो पता ही नहीं। परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों में आपसे सवाल नहीं डाला, उसने ज्ञान को बढ़ने का समय दिया, ताकि जब ज्ञान का युग आए तब लोगों की टेंडेंसी ये हो कि वो सच्चाई को जानने की इच्छा रखते हैं कि नहीं। आज के युग में परमेश्वर आपसे कहे कि अब कोई अज्ञानता की माफी नहीं, तो आपको बुरा लगना चाहिए। तो फिर हमारे पास क्या है बचने का रास्ता? सरेंडर। जानकारी हासिल करो, और सही जानकारी, सटीक जानकारी हासिल करो और स्टेप आउट करो। यह आपके निर्णय लेने का समय है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है, इसीलिए फास्ट काम हो रहा। पवित्र आत्मा बहुत फास्ट काम कर रहा है जी। अपनी धार्मिकता स्थापित करने के लिए नहीं, फिर से पढ़ी, इसमें ग्रामर फॉल्ट आ गया। क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से इग्नोरेंट होकर अपनी धार्मिकता स्थापित करने लगे, यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन ना हुए, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था से छूटने के बजाय लोग फिर से व्यवस्था में फंस गए। सुसमाचार आपको बुलाया गया था कि मसीह पर विश्वास करो, वो हमारी धार्मिकता है, वो तुम्हें बचाएगा। तो वो कहां बचा रहा? हम तो खुद एफर्ट्स करने में लगे हुए हैं, हम अपनी खुद प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपनी खुद वर्शिप कर रहे हैं, हम तो मसीह की धार्मिकता को समर्पित हुए ही नहीं। इसको इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में, फॉर क्राइस्ट इज द, नहीं इसका वही जहां से पढ़ा था, रोमियो 10:3, फॉर बीइंग इग्नोरेंट of the righteousness of God that God ascribes, यानी परमेश्वर ने जो अपनी धार्मिकता हमारे लिए रखी है उससे अनजान होकर, which makes one acceptable to him, यानी परमेश्वर की धार्मिकता का मतलब यह है कि जो धार्मिकता हमें परमेश्वर को ग्रहण, हमें परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य बनाती है, उसे छोड़कर आज कलीसियाएं क्या कर रही हैं? सब अपनी धार्मिकता स्थापित कर रहे हैं, सब अपनी धार्मिकता डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन, डिनोमिनेशन पे डिनोमिनेशन, उनके व्हाट वी बिलीव पढ़ लीजिए आप। क्या बाइबल में से छांट कर पदों को निकाल के आप अपनी धार्मिकता स्थापित कर सकते हैं, या परमेश्वर की धार्मिकता में हमको आना है? ये 100% पूरी बाइबल हमको फॉलो करनी है। कोई नहीं कर रहा, सब अपनी धार्मिकता की स्थापना कर रहे हैं जी। इन वर्ड, थॉट, देखिए, इन वर्ड्स, थॉट्स एंड डीड, आपके विचारों में, आपके सोच विचार में, आपकी बोली में और आपके कार्यों में, आपके व्यवहार में कौन सी धार्मिकता प्रकट हो रही है? ये जब यहां पर परमेश्वर की उपस्थिति में जरा सा भी रॉन्ग नोशन दिखेगा,
पवित्र आत्मा खटाक से पॉइंट आउट करेगा, रॉन्ग। गलत सुर बजेगा, म्यूजिशियन तुरंत बाजा रोक देगा, ना रॉन्ग, रॉन्ग स्केल। वही रॉन्ग नोशन की बात है। रॉन्ग नोशन का मतलब रॉन्ग कॉन्सेप्ट। आपने जो समझा वो गलत समझा, रॉन्ग पिक्चर आ गई आपके अंदर और आप वो करने लगे, ये एरर है। और एरर होने से माफी नहीं है। आपको सही तरीके से फिर से रिवीजन करना पड़ेगा, कहां से हम चूके, कहां तक हम सही चले, कहां से हम चूके। इसीलिए प्रकाशित वाक्य में इफ्सियों की पत्रियों में इफ्सियों की कलीसिया को पत्र लिखा गया कि चेत कर तू कहां से गिरा। शुरुआत बहुत अच्छी हुई लोगों की, लेकिन उसके बाद पथ भ्रष्ट हो गया। चेत कर तू कहां से गिरा, यानी रिवीजन करो और अपने आप को करेक्ट करो, नहीं तो मैं आकर दीपदान हटा दूंगा, यानी जो आपको स्पिरिचुअल लाइट मिल रही है उसको बंद कर दूंगा, एरर नहीं चलने दूंगा। तो परमेश्वर इतना हार्ड है, वो एरर्स एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको एरर्स से कैसे निपटना है, वचन के बिना आप एरर्स को कभी भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। बहुत जरूरी है कि ध्यान लगाना। आज मसीहत में ध्यान सबका खत्म हो गया। बस इधर सुनो इधर निकालो, इधर सुनो इधर निकालो, आगे भागो आगे भागो आगे भागो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। इसके साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 22 पद। द बुक ऑफ जेरेमाया चैप्टर 4 वर्स 22। यिर्मयाह 4:22 जी। क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे मुझे नहीं जानते। ये किसको बोला जा रहा है? इस्राएलियों को। परमेश्वर खुलेआम बोल रहा है भविष्य वक्ताओं के द्वारा, ये भविष्यवाणी की किताब है। यिर्मयाह के द्वारा उसने लोगों के मुंह पे बोला। कौन सा आत्मा था यिर्मयाह पे? कौन सा आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा था ना। तो ये बातें किसकी हैं? परमेश्वर की आत्मा की बातें हैं। मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे मुझे नहीं जानते जी। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं, जिनमें कुछ भी समझ नहीं, मन की करते हैं। आज कलीसिया में लोग क्या कर रहे हैं? बिल्कुल एकदम पूरक है। इसीलिए नए नियम में आप देखेंगे गॉस्पेल इज फॉर बोथ ज्यूज एंड जेंटाइल, क्योंकि जो टेंडेंसी ज्यूज में थी वही सेम जेंटाइल्स में। तो हम कहां बचे? वो अभी तक फंसे हैं, तो हम कहां से निकल गए? कलीसिया के लोग सोच रहे हैं हम तो निकल गए, इजराइल पीछे रह गए ना। दोनों को साथ ही निकालेगा जी। वे बुराई करने को तो स्मार्ट है, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते, परंतु भलाई करना नहीं जानते। इंग्लिश में पढ़ती है जेरेमाया 4:22। Their chastisement will continue until, नहीं ये कहां से पढ़ रही हो? जेरेमाया चैप्टर 4 वर्स 22 वही है। Their chastisement will continue until it is accomplished. It has accomplished its purpose for my people are stupid. Chastisement का मतलब क्या होता है? किसी को नहीं मालूम, गूगल करा करो तुरंत। सीखिए, स्टडी करना सीखिए, केवल सुनना नहीं है। अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको कुछ करना भी पड़ेगा। यूज योर फोन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा के लिए अपने फोन्स का इस्तेमाल करें। चैस्टाइजमेंट, इसको हिंदी में बता दो। किसी को किसी बात, हाँ आलोचना करना, गलत पे उसकी आलोचना करो। आज किसी की हिम्मत है? पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं है। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा ये काम होगा, जिस व्यक्ति के द्वारा पवित्र आत्मा काम करेगा उस व्यक्ति के साथ लोगों के संबंध खराब होंगे, क्योंकि लोग बुरा मानेंगे। मेरी गलती क्या है? मैं तो आपको सच बता रहा हूं और वचन बता रहा हूं एज इट इज, जैसा वो है, लेकिन आपको एक्सेप्टेबल नहीं है। इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या करना चाहिए? हम तो इस बात के लिए बाध्य हैं कि जो परमेश्वर का वचन है, जो लिखा है, वो ही बताऊंगा।
क्योंकि ये ट्रुथ है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जी। माई पीपल आर स्टूपिड सेज द लॉर्ड replying to Jeremiah, they do not know and understand me. They are thick-headed children, and they have no understanding. They are wise to do evil, but to do good, they have no knowledge. आज लोगों के पास कौन सी नॉलेज है? गुड नॉलेज है कि इविल नॉलेज है? इविल नॉलेज है। फिजिकल जितना भी है सब इविल है। यीशु मसीह ने इस देह में पाप को नष्ट कर दिया और जो ये पुनरुत्थान हुआ था वो यीशु मसीह की रेजरेक्टेड बॉडी थी। ये कलीसिया जो है बॉडी ऑफ क्राइस्ट का मतलब ये वाली बॉडी नहीं जिस पे उसने पाप उठाया और मिटाया, ये वो बॉडी है जो रेजरेक्टेड बॉडी है। इसीलिए हमारे प्राणों का उद्धार या हमारा प्रथम पुनरुत्थान बॉडी ऑफ क्राइस्ट में ही होगा। रीजंस भी बताते जा रहे हैं। एक पद और निकालिए जो आपको मिलेगा, प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 पद। प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसका 30 पद। अज्ञानता के विषय में कभी भी निश्चिंत मत रहिएगा। पूरी दुनिया अज्ञानता में, इसका मतलब ये नहीं कि सबको माफी मिली है। इसलिए परमेश्वर अज्ञानता के समयों से आनाकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। मालूम क्यों? आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा, किस मनुष्य के द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। न्याय किसका होगा? मसीहों का कि जगत का? तो हम तो जगत से बाहर तो है नहीं। तो मसीही जो है पूरे जगत को परमेश्वर आज्ञा दे रहा है। तो आप ये मत सोचिए कि हम हमारे लिए नहीं है, बाइबल हमारे लिए नहीं है, अरे हमें नहीं, हमें कोई मतलब नहीं। हाँ, हम आपको क्योंकि जानकारी नहीं है ना, अज्ञानता में बोल रहे हैं। जिस दिन वो न्याय करेगा उस दिन आप कहेंगे कि हाँ, मैं एक जगह जाती थी, वहां पे वचन में बताया गया था, लेकिन मैंने हुक्म नहीं माना, मैंने वचन को एक्सेप्ट नहीं किया, मैंने वो स्टेप्स नहीं फॉलो किए जो हमें करने चाहिए थे। दिस इज अ कमांड। आपको मालूम है कमांड के विषय में, कमांड कभी मिटता नहीं है, एज इट इज। 10 कमांडमेंट्स खत्म नहीं हुए। अक्सर लोग कहते हैं, मसीही लोग, कि हमारे लिए 10 कमांडमेंट, यार ये लॉलेसनेस हो गई। 10 कमांडमेंट कभी खत्म नहीं होंगे। पुराने नियम में जब नई वाचा के विषय में बोला गया था तो ये कहा था कि मैं अपनी व्यवस्था उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके मन में समाऊंगा। 10 आज्ञा है। तो नए नियम में यानी कलीसिया के लोगों के हृदय पर वो व्यवस्था जब तक नहीं लिखी होगी, दे आर नॉट क्रिश्चियंस, वो मसीही नहीं है। और ये बॉर्न अगेन के बाद ही संभव है, स्टेप्स है। अब यहां से आपको पता चल गया कमांड, नए नियम में कमांड। यीशु मसीह का मैं तुम्हें एक आज्ञा दे रहा हूं, यही एक आज्ञा है। और इसके बाद एक रीजन ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस का कारण क्या है? इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 18 पद पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय का 18 पद। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण नहीं, जो उनमें है। ये किनके विषय में बोला जा रहा है? ये यहूदियों के विषय में नहीं बोला जा रहा, ये कलीसिया के लोगों के विषय में बोला जा रहा है, नहीं जेंटाइल्स। कलीसिया का मतलब जेंटाइल्स। तो कलीसिया के जितने भी लोग हैं उनके मन में क्या है? बुद्धि अंधेरी हो गई। और वो उस अज्ञानता के कारण जो उनके मन में है, उनके मन की कठोरता के कारण। आप स्पिरिचुअल लाइफ से कट ऑफ कैसे होते हैं? बिकॉज ऑफ द हार्डनेस ऑफ योर हार्ट। और ये अन्य जाति के स्वभाव का सबसे प्रमुख पॉइंट है, हार्डनेस ऑफ हार्ट। माफ ना कर पाना, बिल्कुल माफ करना उनके लिए समझ लीजिए मरकर जीने के बराबर है।
माफी नहीं है। और जिसके अंदर माफी नहीं, उसको कभी माफी नहीं मिलती। माफी का प्रिंसिपल आप बाइबल से देखिए। हे वो आए माँ बाप की दुआ में क्या कहते हैं, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। तो प्रभु से माफी डायरेक्ट नहीं मांग सकते, प्रभु में क्षमा कर ना, नॉट एक्सेप्टेड। आपको पहले अपने अपराधी को क्षमा करना पड़ेगा और फिर कहिए प्रभु मैंने अपने अपराधी को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे मन से क्षमा कर दिया, मेरे भी अपराध क्षमा कर दिया, तब ग्रांटेड। हालेलुया। माफी से माफी है, माफी के बिना माफी नहीं है। तो अब आप ये सोच लीजिए हार्डनेस ऑफ हार्ट क्या है, माफ ना कर पाना। और आपके जीवन में बार बार पल आएंगे, बार बार रिश्तों में अगर है तो आपके जीवन में ये बार बार आएगा कि आपके आसपास के लोग, आपके साथ के लोग, आपके बच्चे और सब कहीं ना कहीं आपको हर्ट होगा, आप माफ नहीं कर पाएंगे, आप हार्ड हो जाएंगे, तो आपको माफी नहीं मिलेगी। और यही कारण है सारी बीमारियों की जड़। मानसिक समस्या शुरू हो जाएगी, उससे फिजिकल भी शुरू हो जाएगा, फिर आप करते रहो इलाज, फिर वही आ गया, सिन खाते रहो। जी इंग्लिश में पढ़िए इसको। देयर मॉरल अंडरस्टैंडिंग इज डार्केंड, नैतिकता खत्म, एंड देयर रीजनिंग इज बी क्लाउडेड, दे आर एलियनेटेड, स्ट्रेंथ, सेल्फ बैनिश्ड, यानी खुद से अपने आप को अलग कर लेते हैं, हम नहीं जाएंगे, हमें चोट लग गई, हम नहीं जाएंगे, हम माफ नहीं कर पाएंगे इसलिए हम नहीं जाएंगे। जी सेल्फ बैनिश्ड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड विथ नो शेयर, यानी उसमें से अपना भाग खो देते खुद ही। ये नहीं अज्ञानता का कारण हो रहा ना, उनके पास ज्ञान नहीं है, उनके पास सही यानी एक्यूरेट नॉलेज नहीं है और सच्चाई नहीं मालूम है, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। नीति वचन 19 अध्याय उसका 2 पद, नीति वचन 19 अध्याय 2 पद, जितनी फास्ट निकालेंगे उतनी फास्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। अब देखिए यहां 2 चीजें बताई गई, 2 एक्सट्रीम्स हैं। एक हमको मालूम नहीं और हमें मालूम करना भी नहीं, ज्ञान रहे अज्ञानता में बने, और दूसरा जिनको थोड़ी बहुत जानकारी हो वो दौड़ने लगते एकदम, हम सबसे आगे निकल जाए, हम सबको हरा दे। ये दोनों ही चीजें गलत है। साथ साथ 19 का 2, 19 का 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त आगे क्या लिखा है, आप अपना मार्ग खुद ही टेढ़ा करते हैं, स्पिरिचुअल मार्ग, मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण। जी इसके साथ एक पद और निकालिए, पहला पत्रस पहला अध्याय 14, 15, 16, पहला पत्रस पहला अध्याय 14, 15, 16। और आज्ञाकारी बालकों की नाई अपनी अज्ञानता के समयों की पुरानी अभिलाषाएं। जब आप मसीह में नहीं थे तो आपके मन में जो अभिलाषाएं थी वो आपकी अज्ञानता के समय की थी, लेकिन मसीह में आने के बाद भी वो वाली अभिलाषाएं अगर आपके जीवन में दिखती हैं, एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। उसको प्योर चाहिए, और बनाने वाला प्योर वही है। कहां? कलीसिया में। आपको यहां उपस्थित ही होना पड़ेगा। अज्ञानता के समयों की अभिलाषाओं के सदृश ना बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही एज इट इज तुम भी पवित्र बनो। अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो परमेश्वर हमको क्या बनाना मांग रहा है, लेकिन हम उसके जैसे मछली नहीं है, ये पकड़ा स्लिप, अच्छा चलो कल फिर आएगी फिर पकड़ेंगे, अगले संडे आएगी फिर पकड़ेंगे। पवित्र आत्मा मछलियां पकड़ रहा। यीशु मसीह ने क्या कहा था अपने चेलों से, मैं तुम्हें मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। मछली यानी मछुआरा का मतलब मछली पकड़ने वाले, वो मछली पकड़ने वाले। मछली की एक पहचान होती है, मछली का एक संसार है, पानी।
और पानी में मछली को आप कभी पकड़ के देखिए, कभी नहीं पकड़ पाएंगे। एक तो ताकत बहुत होती है और दूसरी ये स्लिप करती है, स्लिप करती है। आप जितनी बार उसको पकड़ेंगे सख्त नहीं करती। तो हर संडे बेचारा पवित्र आत्मा स्लिप करने वालों पर, जो जो सरेंडर है उनको नहीं, जो स्लिप हो जाते हैं उनको पकड़ने को सख्त से निकल गई, अच्छा जाने दो, मैं उसके रास्ता घेरा मारूंगा और फिर उसे किसी समस्या में फंसाऊंगा और फिर वो आ जाएगा घुटने पर। देखिए, आप जितना भागने की कोशिश करेंगे, हम आपको आज बता रहे हैं, ये मेरे जीवन का एक्सपीरियंस है, भाग नहीं पाओगे। एक बड़ी समस्या में वो फंसाकर घुटनों के बल लाएगा। लेकिन अब ये बात, ये ध्यान रखना कि उस बड़ी समस्या से निपटने में तुम्हारा ही एफर्ट जाएगा, क्या कि वो तो तुम्हारा किया है, तुम झेलो, लेकिन वो ले आएगा। आ तो तुम जाओगे, लेकिन एक समस्या को साथ लेकर। हमने आपको पुराने नियम में क्या दिखाया था? अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया और परमेश्वर ने उससे कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने और उसकी पत्नी ने तुरंत युक्ति लगाई, इस्माइल पैदा हो गया। आप जब परमेश्वर के वचन को सुनकर खुद करते कुछ, तो क्या पैदा होगा? मुसीबत किसकी होगी? अब्राहम की मुसीबत हो गई। ये याद रखिएगा, आप बिल्कुल भी युक्ति मत लगाइए, वचन सुनिए, सरेंडर कर दीजिए। कुछ भी करने से पहले अच्छा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, सरेंडर। प्रभु आपके उपस्थिति में आ रहे, जो कुछ करना आप कीजिए, और समझने का प्रयास तो आपको करना पड़ेगा। अज्ञानता नहीं चलेगी, अज्ञानता का होना अच्छी बात नहीं है। हाँ 14-15, हाँ हाँ 16 हो गया, नहीं 17 नहीं पढ़ना। अब एक पद पढ़िए लास्ट में जो आपको मिलेगा, यहेजकेल 45 अध्याय 18, 19, 20। यहेजकेल 45, चैप्टर 45, 18, 19, 20। जी, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, पहले महीने के पहले दिन को तू एक निर्दोष बछड़ा लेकर पवित्र स्थान को पवित्र करना, जिस पाप बलि के लहू में से याजक कुछ लेकर भवन के चौखट के खंभों और वेदी की कुर्सी के चारों कोनों और भीतरी आंगन के फाटक के खंभों पर लगाए। फिर महीने के 7वें दिन को सब धूल में पड़े हुओं, भूल में पड़े हुओं यानी इग्नोरेंट, हाँ, और भोलों के लिए भी यूं ही करना, इसी प्रकार से भवन के लिए प्रायश्चित करना। ये पुराना नियम था। नए नियम में देखेंगे, नए नियम में निकाल लीजिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय 6 और 7 पद पढ़ दीजिए। जब ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, तब पहले तंबू में तो याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के काम निभाते थे, पर दूसरे में का मतलब परम पवित्र स्थान में, दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ावा। इसका मतलब पाप की परिभाषा क्या है? भूल चूक, इग्नोरेंस, अज्ञानता, ये पाप है। और इसके लिए वो भूल चूक के लिए वो चढ़ाता था। हाँ ये था जी। आगे, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग, यानी परम पवित्र होली ऑफ होलीज का मार्ग, जब तक पहला तंबू खड़ा है, यानी जब तक आप अपना बलिदान और अपने यानी सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, जब तक आप फिजिकल लगे हुए हैं, ये ओल्ड कॉवेनेंट लिए खड़े हैं, तब तक आपको परम पवित्र स्थान का मार्ग आपके लिए प्रकट नहीं है। कलीसिया के लिए महायाजक कौन? तो हमारा महायाजक परम पवित्र स्थान में जाके बैठ गया, एक बलिदान में उसने सब सिद्ध कर दिया। और हम लोग कहाँ खड़े हुए? अज्ञानता में धक्के खा रहे।
क्यों? ये हम जानबूझ के कर रहे हैं। आज के युग में कोई एक्सक्यूज नहीं। क्या आप चाहते हैं कि आपको क्षमा मिले? करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं, लेकिन जो करना है वो बहुत आपको कठिन लगेगा, लेकिन कर लेंगे तो आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। समर्पित, सरेंडर। कितने लोग सरेंडर करना चाहते हैं? 100% सरेंडर। परम पिता परमेश्वर, हम सब लोग आपके पास आते हैं और आपके वचन को सुनकर और समझकर निर्णय लेकर आपके पास आ रहे हैं। हे पिता परमेश्वर, आपके ने जो अपने पुत्र का बलिदान किया वो हम सबों के लिए, उस एक बलिदान से आपने हमारे सारे पापों को जो जन्म से लेके आज तक हमसे हुए हैं वो सब को आपने किनारे किया और हमको फिर से आज से एक मौका दे रहे हैं ताकि हम आपकी उपस्थिति में नए जीवन के लिए आपसे सामर्थ पाएं, जीवन पाएं और आपकी पवित्र आत्मा की आज्ञा मानकर उसकी अगुवाई में चलें ताकि हम अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बने और आपकी महिमा का कारण बने। हम सब पर प्रभु दया कीजिए और हम सब जब पूरे हृदय के साथ अपने आप को समर्पित कर रहे हैं, हम सबको ग्रहण कीजिए ताकि आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। अपने